दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकअप के बाद होने वाले भ्रम के बारे में कि ब्रेकअप से रिलेटेड एक्स बैक से रिलेटेड बहुत लोगों को भ्रम है। बहुत सारी चीज़ें हम चल रही हैं, ऑनलाइन भी चल रही है, ऑफलाइन भी चल रही है कि एक्स वापस आता है कि नहीं आता है, ब्रेकअप के बाद क्या करना चाहिए, ब्रेकअप के बाद कुछ लोग कहते हैं मूव ऑन करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं ब्रेकअप के बाद वेट करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं एक्स वापस नहीं आता, कुछ लोग कहते हैं लोग फ्री में दिलासा देते हैं, कुछ लोग कहते हैं एक्स वापस आ जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि 1 साल का समय लगता है, कुछ लोग कहते हैं 5 साल का समय लगता है। अलग अलग चीज़ें फैली हुई हैं यहाँ पे और आप इस चीज़ पे फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर में सच क्या है। और यहाँ इसी से रिलेटेड कुछ भ्रम के बारे में बात करने वाला हूँ, कुछ और एक्स बैक से रिलेटेड ही मैं कुछ भ्रम के बारे में बात करने वाला हूँ यहाँ पे, और उसमें सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर करूँगा और साथ में ये भी समझेंगे तो आखिर एक्स बैक होता कैसे है। तो चलिए बिना आपको इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमको छोड़ के जा चुका है और तुमने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है कि ये चीज़ समझ लो कि वो इंसान बोल के तो वापस नहीं आने वाला है, ठीक है। उस इंसान के कान में कोई भी जू नहीं देखने वाली, तुम चाहे कितना भी उसको प्यार का दिलासा दे लो, तुमने उसके लिए क्या क्या किया तुम वो बता दो, सारी चीज़ें तुम्हें एक्सप्लेन करो, उसको कतई 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 नहीं फर्क पड़ने वाला है। ये चीज़ समझो। दूसरी चीज़, अगर इंसान के पीछे अभी भी भाग रहे हो तो तुम और जुगाड़ कर रहे हो उसको दूर भगाने का, मतलब तुम उसको मजबूर कर रहे हो कि वो सब कुछ करे, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास ना है। अब आते हैं भ्रम के बारे में। पहला भ्रम एक्स बैक से रिलेटेड कि भैया कि ब्रेकअप तब होता है जब इंसान का मन ख़त्म हो जाता है, जब इंसान का मन भर जाता है और इंसान बैठे बैठे दगाबाज हो जाता है और इंसान पहले से ही मूड बनाए रहता है, पहले से ही वो इंसान तुम्हें धोखा दे रहा होता है, वो कभी सच्चा प्यार व्यार नहीं करता। तो मेरे दोस्त ये सबसे बड़ा भ्रम है। हर इंसान जो तुम्हारे साथ शुरुआत में आता है, इन्वॉल्व होता है, वो हर इंसान तुम्हारे साथ फुली अटैच रहता है, ठीक है। जो भी तुम्हें याद आ रहा है ना कि यार एक्स इतना बदल कैसे गया, एक्स इतना ज़्यादा कैसे चेंज हो गया, यार क्या ये वही इंसान है, तो तुम्हें अभी लगने लगा है ना कि मेरा वाला खूब बदल गया एकदम से, तो उसने सच में तुमसे प्यार किया था भाई। उस समय सब कुछ उसका रियल था, वो उस तुम्हारे साथ बिताया एक एक पल सच था। वो जो इंसान तुम्हें 5-5 मिनट पर कॉल करता था, वो जो तुम्हारे बिना 2 मिनट भी नहीं रह पाता था, जी हाँ, उस समय उसने प्यार किया था आपसे और पूरा इन्वॉल्व था। उस समय जो जो उसने वादे किए थे वो झूठे नहीं थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये जो आज चल रहा है ये हमेशा चलता रहेगा, ये 2 साल 5 साल 10 साल ज़िंदगी भर ऐसा चलता रहेगा। क्योंकि मेरे दोस्त तुम लोग रिलेशनशिप में आए थे, उस समय तुम लोगों के बीच में बन रही थी, तुम उसके लिए चैलेंज थे, वो तुम्हारे लिए चैलेंज था, दोनों एक दूसरे को बहुत कायदे से पसंद कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के लिए चैलेंज थे, इस वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल लो कि इंसान तुम्हें शुरू से धोखा दे रहा था, शुरू से वो इंसान तुम्हें परेशान कर रहा था, शुरू से उसका प्लान यही था, कुछ उसका प्लान नहीं था भाई, ना उसके हाथ में है कुछ, ना अभी तुम्हारे हाथ में है कुछ। तुमसे वो इंसान ब्रेकअप करके गया, वो भी उसके हाथ में नहीं है, उसका परिणाम उसको भी नहीं पता, और जो वो इंसान तुमको छोड़ के गया, तुम पीछे भाग रहे हो, ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है और इसका भी परिणाम तुम्हें नहीं पता, ठीक है। तो एक्स को ब्लेम मत करो, ये सिर्फ तुम्हारी ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है? क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम हो गया है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, क्योंकि कोई इंसान तुमको छोड़ के जा चुका है, तो इतना ब्रूटल ब्रेकअप हुआ है तुम्हारा कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया, तुमने बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की है और वो इंसान तुम्हें हर बार मना कर रहा है, तो इस वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम ज़मीन पे आ गया है, एकदम धंस के रह गया है। इस वजह से तुम्हें इतना बुरा लग रहा है और तुम्हारा दिमाग ओवर थिंकिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये ओवर थिंकिंग की वजह से लग रहा है कि तुम्हें वो इंसान कहीं शुरू से धोखा तो नहीं दे रहा था, कहीं शुरू से ही तुमसे नहीं, मेरे दोस्त टाइम पास वगैरह तुमसे नहीं कर रहा था। अगर टाइम पास कर भी रहा होता तो भी मेरे दोस्त वो इन्वॉल्व हो जाता तुमसे, ठीक है, क्योंकि अटैचमेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है, अटैच हो ही जाता है। बिन अटैच हुए तुम्हारे साथ कोई इतना वक्त नहीं बिता सकता। तुम पहले ध्यान से थोड़ा दिमाग ठंडा करके सोचो कि देखो कितना इन्वॉल्व रहता था तुमसे, तुम्हारे बिना वो इंसान रह नहीं पाता था। जब ब्रेकअप की बात आती थी चेहरे की उसकी हवाइयाँ उड़ जाती थी, ठीक है। आज वो इतने मज़े से कैसे जी ले रहा है? क्योंकि उसे पता है तुम कहीं गए नहीं हो। तो सबसे बड़ा भ्रम यही है भैया, वो शुरुआत में उसने प्यार तुम्हें जम के किया होता है, अब तुम क्या है, तुम चेंज हो जाते हो, इस वजह से वो इंसान धीरे धीरे हट जाता है, उसे खुद ही नहीं पता चलता, उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाता है, वो उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि तुम चेंज हो गए हो, क्योंकि तुम वो इंसान नहीं रह गए जो रिलेशनशिप की शुरुआत में थे। भ्रम नंबर 2 कि एक्स के पीछे भागने से एक्स वापस आता है। नहीं भैया, पीछे भागने से सिर्फ दूर जाता है, यहाँ पे उल्टा होता है। एक चीज़ मैं बता दूँ, जो रिलेशनशिप ब्रेकअप है इस सब में लॉजिक्स नहीं लगते, इसमें लगती है साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजिकल फिनोमेना तुम दोनों लोग फॉलो करते हो, चाहते ना चाहते हुए। तुम्हें पता है उस इंसान ने सता दिया है, रोते हुए छोड़ के चला गया, उस इंसान ने परेशान किया, लेकिन स्टिल तुम उसके पीछे भाग रहे हो। क्यों? ह्यूमन नेचर है मेरे दोस्त, क्योंकि तुम अपना साइकोलॉजिकल पैटर्न फॉलो कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें बुरा लगा है। कोई तुम्हें नाखून भी मारता था तुम उसका हाथ तोड़ देते थे, ठीक है। और ये इंसान तुम्हें पूरा पंजा मार के गया है और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। और उल्टा नहीं, इस पर तुम्हें प्यार उमड़ रहा है,
तो दूसरा भ्रम मेरे दोस्त यही है, पीछे भागने से एक्स वापस नहीं आता और समझाने से उसको कोई फ़ायदा नहीं। देखो मेरे दोस्त, समझाने से उसको फ़ायदा होता है जिसको सामने से इंटरेस्ट हो, ठीक है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है फ़िलहाल के लिए। ऐसा नहीं है कि परमानेंट हो गया फीलिंग खत्म, फीलिंग किसी की नहीं ख़त्म होती है, बस दब जाती है। कोई कितना भी बता ले मैं ब्रेकअप हो गया, तुम्हारे बिना वो इंसान 10 साल भी रह लेगा, क्योंकि उसे भ्रम है कि तुम आ जाओगे वापस। जैसे तुम्हें भ्रम है ना, वैसे उसे भ्रम है कि तुम कहीं नहीं गए हो। वो मुँह उठाएगा, आएगा 5 साल बाद, रिलेशनशिप की बातें करेगा, थोड़ा सा सॉरी वॉरी बोलेगा, तुम भागे भागे चले जाओगे। और अभी भी बात सही है, अभी रिलेशनशिप के लिए आए तो तुम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे। अभी बोले कि आओ मेरे घर पे रात के 12 बजे, एक पैर पे खड़े रहो मेरे घर के सामने और हम रिलेशनशिप में आ जाएंगे, तो वो भी फिर दोस्त करने को तैयार हो। ऐसी कोई भी चीज़ जो तुम्हें कन्फर्मेशन देती है कि वो इंसान रिलेशनशिप में वापस आ जाएगा, तुम वो चीज़ करने को तैयार हो। ये सुप्रीम ट्रूथ है, मतलब एकदम परम सत्य है, ठीक है। अभी ये वीडियो चल रही है, तुम्हारे मतलब की है, काम की है। अभी उसका कॉल आ जाए तुम फटाक से उठा लोगे, क्योंकि इतने मुद्दों बाद तो कॉल आया है जनाब का, अब उठाया कैसे ना जाए। तो ये सोच के तुम उठा लेते हो और फिर उसको बताने भी लगते हो कि देखो तुम्हारे बिना हम कैसे रह रहे हैं, देखो जब तुम्हारे बिना हम वीडियो देखते फिर रहे हैं। तो तुमको क्या लगता है, तो इससे उसके मन में प्यार जाएगा, कहेगा अरे तुम तो मेरे बिना वीडियो देख रहे हो, तुम्हारी इतनी हालत ख़राब होगी। नहीं भैया, किसी को किसी से मतलब नहीं है फ़िलहाल में। अभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो है, अभी तुम पूछे नहीं जाओगे, अभी तुम पसंद नहीं किए जाओगे। बहुत ज़्यादा किसी इंसान के पीछे पड़ जाओगे तो वो इंसान तुम्हें जीवन से निकाल देगा। ये बिल्कुल तुम्हारे साथ भी लागू होता है। और तीसरा भ्रम कि एक्स वापस आ जाएगा तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। नहीं भैया, एक्स वापस आ जाएगा तो तुम कोई पहाड़ नहीं खोद दोगे, ठीक है। एक्स हमको वापस आ जाए, हमारी ज़िंदगी मिल जाए तो हमारी खोई हुई ताकत वापस आ जाएगी और हम कुछ भी करके दिखा देंगे। हमारी पूरी पावर वापस आ जाएगी और जो हम चाहेंगे वो हम कर लेंगे, हम किला फतेह कर लेंगे। कुछ नहीं करोगे मेरे दोस्त, जो तुम्हारे पास थोड़ी बड़ी पावर है ना, ये भी डाउन हो जाएगी। पूछो क्यों? क्योंकि तुम ठंडे पड़ जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। वो एक तुम्हारा दिमाग है तुम्हें बता रहा है कि भैया एक्स तुम्हारे लिए ज़रूरी है। एक्स तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, एक्स तुम्हारे लिए ज़रूरी वगैरह नहीं है। ज़रूरी कोई है तुम्हारे लिए तो वो सिर्फ तुम हो। सेल्फ बेटरमेंट के अलावा यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। तुम सिर्फ भटकते फिरोगे और कुछ नहीं करोगे एक्स के चक्कर में। एक बात बताओ मेरे, तो जब तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में वो इंसान था तो भी तुम क्या ही कर रहे थे? कुछ तो ऐसा नहीं कर रहे थे। अभी अचानक से तुम्हारे जीवन से एक्स पार्टनर चला गया तो सारी तलब क्यों जाग गई है तुम्हें? सारा प्यार तुम्हें क्यों करना है? इतना प्यार जितना तुम्हें आ जा रहा है उतना क्या रिलेशनशिप के समय में आता था? नहीं आता था मेरे को, क्योंकि पता था वो तुम्हें हासिल है भाई, तुम्हारा ही तो वो पार्टनर है, कहाँ जा रहा है। लेकिन आज चला गया तो आज कमी महसूस हो रही है। देखो बचपन से तुमने एक चीज़ देखी होगी, ध्यान दी होगी, सिखाई गई होगी, पढ़ी होगी तुमने कि किसी भी चीज़ की कीमत जो होती है वो पाने से पहले होती है और खोने के बाद होती है, ठीक है मेरे दोस्तों। ये चीज़ समझो फाइनली कि कोई भी चीज़ अगर उसके पीछे तुम भाग रहे हो तो वो चैलेंज है तुम्हारे लिए। तुम्हारे हाथ में जो चीज़ होती है तुम उसके पीछे नहीं भागते हो। जीवन में तुम्हें कितनी चीज़ें हासिल है, क्या तुम आभारी हो उस चीज़ के? नहीं, तुम सब कुछ छोड़ के बैठे हुए हो, अपने एक्स के पीछे भाग रहे हो। अभी एक्स नालायक एक्स, तुम्हारे इतने सारे दोस्त तुमको पूछ रहे हैं, तुमको अप्रिशिएट करते हैं, तुम्हारी तारीफ़ करते हैं, लेकिन तुम उन सब की तारीफ़ों को छोड़ के, उन सब की बातों को छोड़ के, उन सब का तवज्जो हटा के तुम अपने उस नालायक एक्स के पीछे भाग रहे हो। उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिस दिन भनक लग गई कि तुम भी अभी मना कर सकते हो, तुम भी पहुंच के बाहर हो जा रहे हो उसके, तो उसे तेज़ी से दौड़ के आएगा वो तुम्हारे पास। तो ये रहे 3 कॉमन भ्रम जो हर किसी को एक्स बैक के रिगार्डिंग रहते हैं। तो मेरे दोस्त इन सब चीज़ों को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी समझ लो, उतना ही अच्छा है। और सेल्फ बेटरमेंट में लग जाओ। सेल्फ बेटरमेंट में सिर्फ 3 चीज़ करनी होती है, काम करके कॉन्फिडेंस बढ़ाना होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना होता है, किसी की जायज़ बातें ना मान के इमोशनल स्टेबिलिटी लानी होती है, और कुछ नहीं करना। तो ये 3 फैक्टर आपके अंदर है। तो सबसे पहले रिएक्टेड तुम्हारा एक्स पार्टनर ही होगा मेरे दोस्त दुनिया में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।